हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति गया में। आइए आज हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको बोर्ड में डायरेक्ट आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, स्किप ना करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का फर्स्ट सवाल है कि पहला नंबर सवाल, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। सवाल नंबर 2, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का था? ब्रिटेन। सवाल नंबर 3 पे आ रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो बोकारो संयंत्र जो इस्पात है, बोकारो स्टील प्लांट, वो रूस की सहायता से खोला गया। किसकी सहायता से? रूस। 4 नंबर सवाल पे आते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। सवाल नंबर 5 पे आ रहे हैं, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। 6 नंबर सवाल, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो भारत में जो है वो है जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता। 7 नंबर सवाल, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इनमें जो है सत्ता की साझेदारी का सही लाभ जो है समुदायों के मध्य टकराव में कमी। सवाल नंबर 8 पे चल रहे हैं, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो नगर आयुक्त। क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। सवाल नंबर 9 पे चल रहे हैं, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक इनमें से सभी है। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सारा है। 10 नंबर सवाल, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? तो मुद्रा का ये सारे काम है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचयन, मूल्य का मापक, ये सभी काम करते हैं। सवाल नंबर 11, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेजनी का जो संबंध था कार्बोनरी से था। किससे? कार्बोनरी। सवाल नंबर 12 पे आ रहे हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। सवाल नंबर 13 पे हम लोग चल रहे हैं, होया आंदोलन की प्रकृति का था? तो होया आंदोलन की प्रकृति धार्मिक क्रांतिकारी था। सवाल नंबर हम लोग 14 पे चल रहे हैं, देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो भारत में खिलाफत जो आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920। नेक्स्ट सवाल, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, कोलकाता शहर में। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा उपयुक्त सभी वर्ग का शोषण हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। नेक्स्ट सवाल, गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। तो गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की। सवाल नंबर 19, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी। और राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सवाल नंबर 20, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आने वाला वर्ग मध्य वर्ग था। कौन था? मध्य वर्ग। सवाल नंबर 21 पे चल रहे हैं, कितने पे? 21। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या अभिप्राय होता है भाई? तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। सवाल नंबर 22 पे चल रहे हैं,
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। निम्नलिखित में कौन राज्य की संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो होगा राइट आंसर सी, एकाहरी शासन व्यवस्था। कौन सा शासन व्यवस्था? एकाहरी। नेक्स्ट सवाल 23 पे चल रहे हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। कौन किया? जयप्रकाश नारायण। सवाल नंबर 24 पे चल रहे हैं। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो 24 का जो राइट आंसर होगा डी, बहुसंख्यकों का शासन। सवाल नंबर 25। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई? निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई? तो यह घोषणा प्रस्तावना में की गई। राइट आंसर ए। सवाल नंबर जो है 26। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो 26 का जो राइट आंसर होगा बी, 15वीं लोकसभा। कौन सा? 15वीं। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल जो है वो आपका राइट आंसर डी होगा, भारतीय जनता पार्टी। कौन सा? भारतीय जनता पार्टी। सवाल नंबर 28। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का जो प्राण कहा गया राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल। सवाल नंबर 29। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ? तो राइट आंसर होगा ए, 3 सूची। कितने सूची? 3। चलिए सवाल नंबर 30 पे चल रहे हैं हम। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थी? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा जे गुड्डी। कौन? जे गुड्डी। सवाल नंबर 31। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य युग में। कब? मध्य युग में। सवाल नंबर 32। अविभाजित बिहार निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 32 का हो जाएगा सी, जमशेदपुर। कौन? जमशेदपुर। सवाल नंबर 33 पे चल रहे हैं। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। नेक्स्ट सवाल 34। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। राइट आंसर बी। सवाल नंबर 35। बिहार में खनिज तेल की संभावना है किस क्षेत्र में? तो ये हिमालय क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? हिमालय। 36 नंबर सवाल। कांवर झील स्थित है। तो कांवर जो झील है आपका बेगूसराय जिला में है। कहाँ है? बेगूसराय जिला में। सवाल नंबर 37। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? तो 37 का जो राइट आंसर होगा डी, पटना। कहाँ? पटना। 38 पे आइए। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो 38 का राइट आंसर होगा पूर्व पश्चिम गलियारा। सवाल नंबर 39। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विकसित। 40 नंबर पे आते हैं। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 40 का राइट आंसर होगा गोवा। किसका? गोवा का। सवाल नंबर 41। निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो उत्पादन। कौन है? उत्पादन। सवाल नंबर 42। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सवाल नंबर 43। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से सभी है, कोयला भी, विद्युत भी, पेट्रोलियम भी। सवाल नंबर है 44। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, कोका कोला ने इसको खरीद लिया है। सवाल नंबर 45। निम्नलिखित में किसे बाढ़ के निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? किसको बाढ़ से सबसे ज़्यादा हानि होती है? तो ये सारे को हानि होती है, फसल को भी, भवनों को भी, पशुओं को भी। सवाल नंबर 46। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 46 का, वो केबल का टूट जाने के कारण, केबल को टूट जाने के कारण ऐसा होता है। सवाल नंबर 47 पे चल रहे हैं। ये लिख रहा है कि आँख से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो प्राथमिक उपचार क्या डालना चाहिए उस टाइम? ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट सवाल, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष। कौन? मोतीलाल घोष। तो आप लोग लास्ट में बताइए कि 48 में से कितना आपका सही कर पाए, ज़रूर कमेंट कीजिए। और अच्छा लगा हो वीडियो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जिससे हम और अच्छे अच्छे वीडियो को बना सकें। तो ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।